नमस्कार दोस्तों, डायडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता, एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट जयपुर में कार्यरत हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉनिक कफ, ये लंबे समय से चलने वाली खांसी की समस्या के बारे में। दोस्तों, खांसी शरीर का एक सामान्य प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है जो इरिटेंट या कोई फॉरेन बॉडी श्वसन तंत्र के रास्ते शरीर में अंदर जाने की कोशिश करती है तो उसे बाहर निकाल देता है। इसलिए कभी कभी होने वाली खांसी नॉर्मल है। दोस्तों, आपको खांसी कितने दिनों से है, इसके आधार पर खांसी को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है एक्यूट कफ, जो अचानक शुरू होता है और 2 से 3 हफ्तों तक रहता है। 3 से 8 हफ्ते रहने वाली खांसी को हम सब एक्यूट कफ कहते हैं। और अगर ये खांसी की समस्या अडल्ट या बड़ों में 8 हफ्ते से ज़्यादा रहे या फिर बच्चों में 4 हफ्ते से ज़्यादा रहे तो उसे क्रॉनिक कफ कहा जाता है। खांसी के साथ अगर व्यक्ति को बलगम भी आता है तो उसे वेट कफ या गीली खांसी कहा जाता है। परंतु कभी कभी व्यक्ति को सिर्फ सूखी खांसी आती है, बलगम नहीं आता है। ऐसी खांसी को मेडिकल भाषा में ड्राई कफ कहा जाता है। दोस्तों, खांसी कोई बीमारी नहीं है, यह बीमारी का लक्षण होता है। यह कई बीमारियों का लक्षण हो सकती है, जिसमें सामान्य बीमारियां जैसे कि सर्दी जुकाम, फ्लू, एलर्जी, अस्थमा, सीओपीडी, ट्यूबरक्लोसिस या टीबी, पोस्ट नेजल ड्रिप, जीआरडी, इसके अलावा निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकेक्टेसिस, लंग कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सार्कोइडोसिस या पर्टुसिस जैसी गंभीर बीमारियों का लक्षण भी यह खांसी हो सकती है। इनमें पोस्ट नेजल ड्रिप को लंबी खांसी का सबसे कॉमन कारण माना गया है, जिसमें मरीज के गले में नाक से हमेशा सिक्रीशंस ट्रिकल होते रहते हैं और इरिटेशन करते रहते हैं, जिसकी वजह से खांसी होती है। पोस्ट नेजल ड्रिप अक्सर एलर्जी की वजह से जिन लोगों को बार बार जुकाम होता है या राइनाइटिस, साइनोसाइटिस जैसी परेशानियां होती हैं, उन मरीजों में बहुत कॉमनली देखी गई है। पोस्ट नेजल ड्रिप में मरीज को हमेशा नाक बंद रहने का एहसास होता है और गले में किसी लिक्विड के होने का एहसास रहता है और वह हमेशा गला साफ करने की कोशिश करता है और उसके गले में खराश बनी रहती है। वयस्कों में लंबी चलने वाली खांसी का दूसरा बड़ा कारण है अस्थमा या दमा, और बच्चों में खांसी का यह सबसे मुख्य कारण है। अस्थमा में खांसी के साथ साथ सांस फूलने, दम घुटने की भी शिकायत रह सकती है। हालांकि कुछ अस्थमा के मरीजों में अस्थमा का एकमात्र लक्षण खांसी ही होता है। उसे मेडिकल भाषा में कफ वेरिएंट अस्थमा कहते हैं। अस्थमा की वजह से खांसी मौसमी भी हो सकती है या फिर जुकाम या इन्फेक्शन के बाद या फिर ठंडी हवा, फ्यूम्स या परफ्यूम के एक्सपोजर के बाद भी अस्थमा की खांसी बढ़ सकती है। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स, जिसमें खांसी का कारण पेट होता है ना कि फेफड़े, इस कंडीशन में पेट का एसिड भोजन नली में आने लगता है, इसमें भी लंबी खांसी हो सकती है। इसे जीआरडी या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज भी कहते हैं। ऐसे मरीजों को खांसी के साथ साथ मुंह में खट्टा स्वाद आना, छाती में जलन की भी समस्या रहती है। नेक्स्ट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब श्वसन तंत्र के ऊपरी हिस्से में इन्फेक्शन होना। इसमें भी खांसी 8 हफ्तों से ज़्यादा रह सकती है। ये वायरल या बैक्टीरियल के इन्फेक्शन से हो सकता है। इन मरीजों में बलगम भी बनने लगता है। बलगम हल्के पीले रंग का या हरे रंग का या फिर भूरे रंग का भी हो सकता है। अगला है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ऐसी कंडीशन जिसमें ब्रोंकियल ट्यूब, जो कि लंग्स में एयर को लाने ले जाने का रास्ता होती है, उसमें इरिटेशन होता है, जिसके कारण उनमें सूजन आ जाती है, जिससे मरीज को बलगम के साथ साथ खांसी आने लगती है। और यह मरीज ज़्यादातर स्मोकर होते हैं। दोस्तों, ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए अक्सर एस इनिमीटर नाम की दवाइयाँ दी जाती हैं। ये दवा भी खांसी का कारण बनती हैं, परंतु इन दवाइयों को लेने पर अगर आपको खांसी की समस्या हो रही है तो आपको इन्हें बंद नहीं करना है। आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और बिना परामर्श के दवाई बंद करना आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, स्मोकर हैं, जिन्हें दमे की शिकायत है, एलर्जी रहती है, ब्रोंकेक्टेसिस की बीमारी है, जिनका वजन ज़्यादा है, जीआरडी नाम की बीमारी है, और जिन लोगों को डस्ट और केमिकल के साथ काम करना पड़ता है, उन लोगों में लंबी खांसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
अगर आपको बहुत लंबे समय से खांसी की समस्या है तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, खांसी के लक्षण का इलाज इसके कारण पर निर्भर करता है। इसका कारण जानने के लिए डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेते हैं, आपसे जानते हैं कि आपकी पर्सनल और डाइटरी हैबिट्स क्या है, आप स्मोकर हैं या नहीं, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या आप अपने काम के दौरान केमिकल डस्ट जैसे फ्यूम्स, इरिटेंट्स के एक्सपोजर में आते हैं या नहीं, क्योंकि इंडिया में वर्क रिलेटेड क्रॉनिक कफ 4 से 18% पॉपुलेशन में पाया गया है। आप रहते कहाँ हैं, वहाँ के वातावरण की एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसी है, डॉक्टर के लिए यह जानना भी ज़रूरी होता है। वातावरण में ज़्यादा प्रदूषण से आपको लंबी खांसी हो सकती है। आपके घरों में भी कई बार इंडोर पोल्यूशन हो सकता है। हिस्ट्री में डॉक्टर आपसे यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आप किसी बीमारी के लिए कोई दवा पहले से ले रहे हैं, क्योंकि कुछ दवा भी लंबी खांसी कर सकती हैं। फिर आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें छाती को स्टेथोस्कोप से जांचा जाता है और उससे काफ़ी कुछ बीमारी का आइडिया लग जाता है। लंबी खांसी के कारणों का पता करने के लिए कई जांचें भी करवाई जा सकती हैं, जैसे कि छाती का एक्सरे, लंग फंक्शन टेस्ट या स्पायरोमेट्री, कफ की जांच, ब्लड टेस्ट। इसके अलावा कभी कभी कुछ एडवांस टेस्ट भी कराए जा सकते हैं, जैसे छाती का सिटी स्कैन, सोनोग्राफी या MRI। खांसी के कारणों का पता चलने के बाद उसका इलाज तुरंत शुरू कर दिया जाता है, जैसे कि पोस्ट नेजल ड्रिप के लिए डीकंजेस्टेंट, एंटीहिस्टामिनिक, स्टेरॉइड और नेजल स्प्रे दिए जाते हैं, जिससे कि पेशेंट की नाक में सूजन कम हो जाती है, उसे नाक खुली हुई महसूस होती है और आराम से सांस वह ले पाता है और उसे खांसी में भी आराम आने लगता है। अस्थमा के लिए आपको इनहेलर्स दिए जाते हैं, जिसमें ब्रोंकोडायलेटर्स के साथ स्टेरॉइड्स भी होते हैं। इन इनहेलर्स में ऐसी दवा होती है जो कि अस्थमा के लक्षणों में आराम लाती है और अस्थमा का अटैक आने से भी रोकती है। अगर आपकी खांसी का कारण ट्यूबरकुलोसिस या टीबी की बीमारी है तो इसका इलाज करीबन 6 से 12 महीने तक चलता है। आपको ध्यान यह रखना है कि अक्सर लोग इलाज को बीच में छोड़ देते हैं, परंतु अगर आप इलाज बीच में छोड़ देते हैं तो ये बीमारी और बिगड़ जाती है और इसे ठीक करना मुश्किल हो जाता है। GERD के लिए पेट में एसिड कम करने की दवा दी जाती है। डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस की भी सलाह दी जाती है, जैसे स्मोकिंग बंद करना, वजन कम करना, हाई फाइबर डाइट लेना, अल्कोहल और चॉकलेट जैसी चीज़ों को अवॉइड करना। इन्फेक्शन या निमोनिया अगर खांसी का कारण है तो उसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। दोस्तों, लंबी खांसी के इलाज के लिए कभी कभी डॉक्टर आपको कफ सिरप भी एडवाइस करते हैं, परंतु मैं आपको यह बताना चाहूँगा, कफ सिरप में कोडीन नाम का केमिकल होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को एडिक्शन हो सकता है। इसलिए अगर आप कभी भी कफ सिरप का इस्तेमाल करें तो बिना डॉक्टरी सलाह के ना करें। दोस्तों, अगर आपको खांसी के साथ इनमें से कोई लक्षण है तो एक वार्निंग साइन है, अलार्मिंग साइन है, आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। ये लक्षण है जैसे खांसी के साथ छाती में दर्द होना, सांस फूलना, दम घुटना, कफ में खून आना, खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम होना जिसे हम पल्स ऑक्सीमीटर से देख सकते हैं, आवाज़ का बदलना, बिन कारण वजन का कम होना, रात को पसीने आना। इसके अलावा अगर लंबी खांसी का इलाज वक्त पे नहीं कराया जाए तो आपको सर दर्द, चक्कर आना, पेशाब को रोकने की क्षमता का कमज़ोर होना, आंखों में ब्लीडिंग, सब कंजक्टिवल हेमरेज, हर्निया या सिनकोप जैसी अन्य कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। लंबी खांसी से बचाव के लिए आप इन कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि धूम्रपान छोड़ दें, तंबाकू का सेवन ना करें, जिन मरीजों को इन्फेक्शन, निमोनिया या ट्यूबरकुलोसिस है या टीबी है उन मरीजों से दूरी बनाए रखें, फेस मास्क पहने, तेज सुगंध से बचें। केमिकल के साथ अगर काम करना ज़रूरी है तो आप विशेष प्रकार के मास्क और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या PPE का इस्तेमाल करें। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगा। ऐसे ही हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूजफुल, ऑथेंटिक, रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा YouTube चैनल दैट डॉक हेल्थ सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।